सो गाइज आज हम फिर से आए हैं आपके सामने एक और स्टोरी लेकर, सच्ची घटना लेकर। सो क्या होता है, महर्षि पनीनी को तो सभी जानते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने पूरी लाइफ के स्पैन में उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी महर्षि ने किया होगा। इतने शार्प माइंडेड थे पूजा मैम, वो इतने ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, जिनमें ज्ञान का एक भंडार था। बहुत ज्ञानी थे, लेकिन आपको पता है गाइस, वो स्टार्टिंग से ऐसे नहीं थे। यस, बचपन में वो मंद बुद्धि थे। हाँ, बचपन में वो एक्चुअली मंद बुद्धि कह भी सकते हैं, उन्हें नहीं भी। उनके साथ क्या हुआ था, एक सच्ची घटना ये है कि जब वो गुरुकुल में उनको भर्ती करवाया गया, क्योंकि आपको पता है पहले गुरुकुल होते थे। हाँ, सिर्फ गुरुकुल होते थे, तो बचपन से ही बच्चों को गुरुकुल में डाल दिया जाता था। तो उनको गुरुकुल में डाला गया, और उनके जो गुरु थे वो उन्हें जो भी बताते थे ना, वो उनके समझ के बाहर आता था। 2-3 बार उनको समझाना पड़ता था, क्योंकि नया बच्चा था वो। बिल्कुल तो समझ में नहीं आता था, इसलिए उनको सब लोग ना मंद बुद्धि कहते थे कि इसे कुछ समझ नहीं आता जल्दी से। आपको भी होता होगा कि क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको समझ नहीं आ रहा है, घर में कोई ऐसा बच्चा हो तो हम बोलते हैं ना कि इसमें दिमाग कम है, इसे दोबारा समझा दो। तो महर्षि पनीनी का हाथ देखा गया, हाथ की रेखा देखी गई, क्योंकि गुरुकुल में जो गुरु होते थे ना, वो बड़े जानकार होते थे और उनके पास काफ़ी विद्याएं होती थी। तो उनका हाथ देखा गया। उनके हाथ देख के उनके गुरु ने बोला कि तेरे भाग्य में पढ़ाई की रेखा नहीं है, इसलिए मैं तुझे गुरुकुल से निकाल रहा हूँ। और महर्षि पनीनी गुरुकुल से निकलना नहीं चाहते थे, वो पढ़ना चाहते थे। उनके मन में बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा थी कुछ ना कुछ करने की। और गाइस, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने किचन में जाकर अपने हाथ में एक चाकू लिया और उससे रेखा बना ली, भाग्य की रेखा बना ली कि अब देखो मेरे हाथ में पढ़ाई की रेखा मैंने खुद बना ली है, अब आप भाग्य भी खुद ही बनाऊंगा। यस, सो गाइज, उन्होंने अपने गुरु को जाके जब ये चीज़ दिखाई तो उनके गुरु बिल्कुल शॉक रह गए। और महर्षि पनीनी ने सिर्फ रेखा नहीं बनाई गाइज, उन्होंने उस रेखा को प्रूव भी किया अपने ज्ञान से, अपने डेडिकेशन से। स्ट्रांग थी उनकी। यस, कि उससे उन्होंने वो सब कुछ पा लिया जो लोग उनके लिए कहते थे कि ये मंद बुद्धि है। सो गाइज, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं हमें कि हमें किसी पंडित ने कहा है कि मेरे भाग्य में शादी नहीं है, मेरे भाग्य में पैसा नहीं है, मेरे भाग्य में घर नहीं है, मेरे भाग्य में ये नहीं है, वो नहीं है। सो गाइज, ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है कि आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं, आप अपने भाग्य के रचयिता खुद ही हैं। सो ये सब सोचना बंद कर दीजिए। पूजा मैम, जो आप मुझे एक स्टोरी सुना रहे थे, वो सुनाना चाहेंगे आप? स्टोरी बहुत अच्छी है। एक राजा होता है, वो एस्ट्रोलॉजर को हाथ दिखाता है अपना। तो वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आपका तो राज्य जो है ना वो नष्ट होने वाला है, आप पर जो है संकट आने वाला है, एनिमी जो है वो आपके राज्य को जो है हथियार लेगा, तो आप तो उसमें चले जाएंगे। तो राजा कहता है कि तुझे ना फांसी होने वाली है। तो कह रहे आप ये क्या कह रहे हो? कह रहे तुझे ये पता है कि मैं तुझे फांसी दे रहा हूँ? जब तुझे अपना भाग्य नहीं पता तो तू फिर मेरा भाग्य कैसे बता सकता है? सो गाइज, मैं ये नहीं बोल रही हूँ या हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे ज्योतिष बेकार होते हैं कुछ। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई भगवान नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है। अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है उनकी बात सच हो, लेकिन आप में उसे बदलने की ताकत है, हिम्मत है। बाय योर थॉट्स, आप अपने थॉट से अपना भाग्य बदल सकते हैं। सो गाइज, आप अपना भाग्य खुद बनाइए, खुद बदलिए और अच्छा भाग्य बनाइए, फ्यूचर बनाइए, भाग्य बनाइए। इसी आशा के साथ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय, लव यू गाइज।